हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 का पेपर है और उसको जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बता दूं, देखो बेसिक साइंस के मैंने नोट्स डाल दिए और प्रोजेक्शन एंड व्यू के नोट्स डाल दिए मैंने टेलीग्राम पर, आपने देख लिए होंगे। और एक स्टूडेंट कह रहे थे आपने जो नोट्स दिए हैं ये कोई नोट्स, ये सब तो बुक में ही लिखा हुआ है। तो उनको बता दूं, देखो जो बुक में लिखा हुआ है, बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो आपको मैंने जो दिया है नोट्स बना करके, ये आप पे लिखा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। और इनसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपको एग्जाम में जाते टाइम पता चल जाएगा। लेकिन पता नहीं ऐसे ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं, पता नहीं आते कहाँ से, कौन से दुनिया में ये रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ अंतरिक्ष से आके टपक जाते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता। भाई बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, और जो बुक भाई मैंने कुछ नया तो आपको दे दी नहीं दिया। जो बुक जिस टीचर ने बनाई है उसने भी भाई उसका आविष्कार नहीं किया, वो कोई वैज्ञानिक तो थे नहीं, उन्होंने भी कहीं से कंटेंट उठा करके बुक ही बनाई थी। ऐसे ही मैंने आपको जो कंटेंट दिया है वो शॉर्ट नोट्स में दिया है, जिससे कि आप 10 से 12 मिनट में आप उसका रिवीजन करके चले जाएं। जो आपको पावर के, वर्क पावर एनर्जी के जितने भी फॉर्मूले हैं, हीट के और विद्युत के, और जितने भी जी फॉर्मूले दिए हैं उसमें आपको डायरेक्ट वहां पर इकट्ठे 1-2 पेज में आपको मिल गए, तो उससे आपका कितना अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आपको एंड टाइम में इतनी जल्दी से जो बुक को पलट के रिवीजन नहीं कर पाओगे, और कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लिखा हुआ है तो सारे पेज आपको देखने पड़ेंगे, इतना टाइम नहीं होता। आप इनको मोबाइल से लेके जाओगे, जब आपके में पीडीएफ सेव होगी तो वहां पर एग्जाम सेंटर पर भी आप 10 मिनट इनको नजर मारते हुए जाएं, तो आपको एग्जाम में बैठते टाइम पता चल जाएगी कि ये कितने इंपोर्टेंट नोट्स थे। और आज मैं जो नोट्स डालने वाला हूँ, देखो वहां पर 3 से 4 5 3 मान सकते हैं, 4 से 4 क्वेश्चन मान सकते हैं जो कि मेंसुरेशन से आए थे। और मेंसुरेशन से जो आए थे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे फॉर्मूले बेस्ड, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की वो नहीं करनी। और मैं जो मतलब आपको नोट्स देने वाला हूँ आज, ये वाले जो नोट्स हैं मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको तो पता चल ही जाएगा, और जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसमें नाम भी ऐड कर दूंगा, उस नाम को सर्च करके भी आपको टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, तो वहाँ ज्वाइन करके आप इन नोट्सों को वहाँ से प्राप्त कर लें। और यहाँ से जितने भी फॉर्मूले इसमें लिखे हुए हैं, आप ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं आप इनको खुद भी अच्छे से लिख भी नहीं पाओगे, और ना आपको इतने समझ में आ पाएंगे, क्योंकि और कहीं से पढ़ोगे बुक से तो यहाँ पर सारी डिटेल से अच्छे से लिख रखा है मैंने। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो इनको जरूर देख के जाएं। 3 से 4 क्वेश्चन मैथ के यहाँ से आपको 100% मिलने वाले मेंसुरेशन से जो पैटर्न फॉलो हो रहा है। और एलसीएम एचसीएफ वाले जो क्वेश्चन है वो उसके भी मैं शॉर्ट नोट, जो क्वेश्चन आए थे 2 तारीख में, जो क्वेश्चन आए थे जिस बेस पे आए थे क्वेश्चन, पूरा चैप्टर तो मैं आपको भेजूंगा नहीं, पूरा चैप्टर आप पढ़ भी नहीं पाओगे। जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ये सब ऐसे क्वेश्चन आए थे वहाँ पर, तो उसके में 2-3 पेज हैं अपने नोट्स के, वहाँ आपको डायरेक्ट मैं उनको भेज दूंगा तो समझ में आ जाएगी। लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा होगा, उस क्वेश्चन को आप समझ जाना कैसे मतलब सॉल्यूशन कर रखा है मैंने, क्योंकि वो टीचर की पीडीएफ में इस टेलीग्राम पे भी भेज नहीं सकता। तो वहाँ पर सॉल्यूशन का जो मेथड है उसको समझ जाओगे, वहाँ मैंने बॉक्स में साइड में भी सब कुछ लिख रखा है हिंदी में, तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स आपको पसंद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको ये जो नोट्स अब भेजे जाएंगे मैथ की, इसके बाद में जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसके लिए आपको लगातार नोट्स मिलते रहेंगे। मेरे जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं आराम धीरे धीरे से भेजता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबी पीडीएफ बन जाती हैं तो एक साथ भेज भी नहीं सकता। धीरे धीरे सिलेबस के अनुसार, चैप्टर के अनुसार जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा, बाद में टारगेट भी एनटीपीसी के मिलते रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको नोट्स धीरे धीरे मिलते जाएंगे। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज्योमेट्री के हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले, ये सब आपको मतलब आप चाहें तो पीडीएफ निकलवा भी सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप उनको अपने से कॉपी करके अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। आपको 2-4 पेज में ही सारे फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और टीसीएस यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आज मैं इन फॉर्मूलों को डालने वाला हूँ, तो इनको आप डाउनलोड कर लें और एग्जाम में इनको बिना देखे ना जाएं, ठीक है। इससे आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कम से कम मैथ के अंदर, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, 7 से 8 क्वेश्चन आप यहीं से कर पाओगे। मेंसुरेशन और एलसीएम ऐसे 12 जो क्वेश्चन है, और 1-2 टॉपिक और होगा जो मुझे पता चल जाएगा। मेंसुरे और सिंप्लीफिकेशन का आप रिवीजन करके जाएं। उसका मतलब देख लें, सिंप्लीफिकेशन में जो बोर्ड मास मादा मेथड है, जो बोर्ड मास लगाते हैं हम उसमें, और बोर्ड मास को उसी हिसाब से लगाना जो बोर्ड मास का मतलब होता है। ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ करना है, ये प्लस माइनस, ये सब पहले कौन सा सॉल्व करना, नहीं वहाँ पर आपका आंसर नहीं आएगा। और हर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर वो सिंप्लीफिकेशन के जब क्वेश्चन करते हैं उनको
तो वहाँ पर आंसर उनका आता नहीं है, और सॉल्व गुणा भाग तो सब कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमको कब कौन सा मतलब साइन सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो वहाँ पर गलत हो जाता है। लेकिन जो आपका आंसर भी आएगा ना, जो गलत भी आएगा वो भी आपको गलत ऑप्शन मिलेगा, आपको खुशी होगी कि मेरा आंसर आ गया, लेकिन वो आंसर की में आपका गलत होगा। तो उस हिसाब से आराम से, और पहली बार में आप उस क्वेश्चन को जो बड़ा दिख रहा हो, आपको लग रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको आप सॉल्व ना करें, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। और देखो, जो फालतू की मैराथन इस टाइम ले रहे हैं वो मैराथन ना लें, कैलेंडर वगैरह के मतलब थोड़ा सा नज़र मारते हुए चले जाएं। कैलेंडर के नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ज़्यादातर टीचर ये पढ़ा रहे हैं कैलेंडर क्लॉक, क्योंकि अभी तक इतने एग्जाम हो गए, वहाँ पर कोई फॉलो नहीं किया गया। अगर आ भी जाता है तो मैं उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, हर चीज़ समझ में आएगी मेरे नोट से। जो जो आपके डाउट होंगे सब डाउट उसमें लिख रखा है, बिना टीचर के भी समझ में आ जाएगा, आपको किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मेरे नोट्स से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना काम कर लेना, बाकी अपना अच्छे से एग्जाम देना, और ऐसा नहीं करना मतलब घबराहट के कारण एग्जाम मतलब उस स्पीड में दो। जो भी क्वेश्चन करो बड़े आराम से करना और धैर्य के साथ करना, ऐसा नहीं कि, और जो स्किप करने वाला क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े मेंसुरेशन के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो, या जिसमें आपको लग रहा है कि एक बार में मेरे को पकड़ में नहीं आया, मैंने पढ़ा नहीं है, उस क्वेश्चन को आपको टच ही नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है, मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है। उसको टाइम बचे तो पीछे बाद में देख लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना उसी टाइम ईगो पे ले जाके उसी टाइम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 5-6 मिनट कम निकल गई और आंसर भी नहीं आएगा। तो पहले एंड तक पेपर को जरूर देखें, उसमें आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि लगातार एग्जाम में ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन होते हैं, एंड में बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप फिर उनको कर भी नहीं पाते, और आपको पता चलता है कि एंड में जितने क्वेश्चन थे उससे ही अच्छा स्कोर हो जाता, तो फालतू में पहले ही क्यों टाइम दिया हमने। तो ऐसी गलती मत करना। और जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं और जितने स्टूडेंट पीछे हमसे जुड़ चुके हैं टेलीग्राम से, वो ये ना सोचे कि अभी जो कंटेंट दिया जा रहा है एएलपी के माध्यम से दिया जा रहा है, और एएलपी की जितनी भी तैयारी नए स्टूडेंट कर रहे हैं वो तो खासतौर पर जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं हमसे, क्योंकि उनको जो कंटेंट मेरे से मिलने वाला है वो एकदम सटीक मिलने वाला है प्री एंड मेंस के लिए, क्योंकि मेरे जो बनाए हुए नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे प्री के लिए भी, और आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो बहुत अच्छी रणनीति पहले से ही बना रखी है हमने, क्या क्या नोट्स आपको देने, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, टारगेट के हिसाब से तैयारी करोगे तो आपका मतलब एनटीपीसी में बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको खुद पता है कि यहाँ पर 18,000 वैकेंसी है, और 18,000 में सभी सेलेक्ट नहीं होने, 1.5 लाख बच्चे यहाँ से जाना है, तो उनको कुछ ना कुछ तो तैयारी पहले से करनी होगी। तो उस हिसाब से ही अपनी तैयारी करना, और जैसा भी पेपर हो आप जो आपने पढ़ रखा है उसी का ही रिवीजन करें, और जो शॉर्ट नोट्स दे दिए मैंने साइंस के और ये मैथ के दूंगा और प्रोजेक्शन एंड व्यू के, इनको जरूर देख के जाना। आपको यहाँ से कम 30-35 क्वेश्चन आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बहुत फायदा होंगे और बहुत स्कोर करेंगे आपका पार्ट ए के अंदर, ठीक है। तो जो मैंने नोट्स में थ्योरी लिख रखी है उसको अच्छे से समझ लेना। जो बेसिक साइंस के जो नोट्स दिए हैं उनको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से मिलने, उन पेजों से ही मिलने, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। एक नहीं 1000 बार कहूँगा कि उस पीडीएफ को 1 नहीं 10 नहीं 10 बार फेर करके जाना, क्योंकि वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले, मतलब जितना भी आपने पढ़ा होगा वो समझ में आ जाएगा आपके, और पहले से नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं नॉलेज है साइंस की, तो समझ में नहीं आएगा, और आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो उन नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पार्ट ए का मैं दे के आया हूँ पेपर 2 मई को, तो मुझे पता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने वो नोट्स आपको इसलिए सेंड किए थे कि आपका फ़ायदा हो जाए, और जो आपके मतलब 30 से 35 क्वेश्चन है वो आराम से सही हो जाए, मैथ के और रीजनिंग के, ये सब आपको टॉपिक बता दिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बस आप उनको देख लेना, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।